Section 10 of IBC 2016 talks about initiation of CIRP by corporate applicant. Under this section, the corporate debtor, when he has committed a default, the corporate applicant may file to initiate CIRP to the adjudicating authority, which will be, in our case, since we are a corporate person, would be NCLT. तो अब हम क्या करेंगे? जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट रहेगा वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन कमिटमेंट ऑफ डिफॉल्ट. डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 करोड़ रुपीज का, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब एप्लीकेशन कैसे करेगा? एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 6 प्लस डॉक्यूमेंट्स प्लस अ फीस ऑफ ₹25,000. तो क्या क्या करेगा? एप्लीकेशन, फॉर्म 6, डॉक्यूमेंट्स एंड 25,000 किसको देगा? एनसीएलटी को देगा. अब एप्लीकेशन शैल फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड. उसके बाद आरपी का नाम आपको प्रपोज करना पड़ेगा. उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा. इन केस शेयर होल्डर्स नहीं है तो ऐसे केस में 3/4 ऑफ द पार्टनर का आपको अप्रूवल लगेगा कि जी हाँ, हम लोग एक सेक्शन 10 के अंदर सीआरपी इनिशिएट करने जा रहे हैं. तो कैसे इनिशिएट करेंगे? फॉर्म नंबर 6 में करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ डालेंगे और उसमें 25,000 रुपीज़ भरेंगे. डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा और भी डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफाई किया जाता है. उसके साथ हम आरपी का नाम देंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे अगर शेयर होल्डिंग वाली कंपनी रहेगी. अदरवाइज अगर पार्टनर्स है तो 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल हमको लगेगा टू फाइल सच एप्लीकेशन. अब ये हम एनसीएलटी को देते हैं. एनसीएलटी विद इन 14 days ऑफ रिसीट आइदर दे विल एडमिट द एप्लीकेशन और दे विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन. अगर वो एडमिट करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा एंड दूसरा कि आरपी के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा. एंड रिजेक्ट कब किया जाएगा? रिजेक्ट तब किया जाएगा जब आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा या आरपी के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है, तभी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है. ये 14 डेज के अंदर किया जाएगा. उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन एडमिट हो जाता है तो जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन को माना जाएगा. द सीआरपी शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन. एक ओवरव्यू देख लेते हैं. सेक्शन 10 बात करता है इनिशिएशन ऑफ सीआरपी बाय कॉर्पोरेट डेटर. वो कैसे एप्लीकेशन भरता है उसमें आ जाता है. वो डालेगा एनसीएलटी को फॉर्म, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भरेगा, फॉर्म 6 में डालेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ 25,000 रुपए फीस भरेगा. डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड. आरपी का नाम, शेयर होल्डर्स का 3 एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच इज यूजुअली 75% ऑफ या 3/4 ऑफ द पार्टनर्स. एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब ऐसा एप्लीकेशन मिलता है तो विद इन 14 डेज या तो एडमिट करेगा तो रिजेक्ट करेगा. एडमिट तब करेगा जब एप्लीकेशन कंप्लीट है और आरपी के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है. एंड रिजेक्ट तब करेगा जब या तो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या डिसिप्लिनरी एक्शन आरपी के अगेंस्ट है. सीआरपी उस दिन कमेंस की जाएगी जिस दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा एडमिशन. थैंक यू.